आज हम सीखेंगे पेपर कटिंग से ब्लाउज़ पीस की कटिंग कैसे करनी। ये हमारी सीधी बाजू है और ये उल्टी बाजू। तो हमें ब्लाउज़ पीस को इस तरह से खड़ी करना है। जो हमारी सीधी बाजू अंदर की तरफ रहेगी और उल्टी बाजू बाहर की तरफ। ये मेरी कटोरी ब्लाउज़ की पेपर कटिंग है जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो ये जो पीछे का पार्ट है वो जॉइंट के साइड पे आएगा और बाकी पार्ट को इस तरह से हमें रखना है। अब हमें क्या करना है, हमारी जो पेपर कटिंग है उसकी जो आउट साइड है वहाँ पे हमें चॉक से इस तरह से निशान लगा के लेना है। चारों तरफ से निशान लगाना है। क्रॉस पट्टी की कटिंग हम बाद में करेंगे, उसके पहले हम आर्म का पार्ट है उसका हम निशान लगा के लेंगे। और जहाँ पे हमारी कटोरी की जॉइंट आती है वहाँ से हमें आधा इंच सिलाई के लिए छोड़ के निशान लगाना है इस तरह से। और बाकी के साइड से आउट साइड पे निशान लगा के लेना है। और उसी तरह से हमें कटोरी के भी पूरे बॉर्डर पे आउट साइड से निशान लगाना है। हमने जो पेपर कटिंग रखे थे उनको हम साइड पे रख देते हैं और जहाँ से हमने निशान लगाया था उसके हम कटिंग करते हैं। लेकिन उसके पहले हमारा कपड़ा हिले ना, इसलिए मैंने पिन अप करके लिया है। और इस तरह से हमें सबसे पहले जो पीछे का पार्ट है उसकी कटिंग करनी है। उसके बाद आर्म होल का पार्ट है उसकी कटिंग करनी है। अब कटोरी की कटिंग करते हैं। अभी हम क्रॉस पट्टी की कटिंग करते हैं। उसके पहले मैंने 1.5 इंच की कमर पट्टी निकाली है और इस तरह से हमें 4 फोल्ड में फैब्रिक को रखना है और उसके ऊपर हमें पेपर कटिंग को इस तरह से पिन अप करके लेना है। आप चाहे तो निशान करके कटिंग कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट कटिंग करके लिया है। और जहाँ से हमारा जॉइंट है वहाँ से भी हमें कटिंग करके लेना है। अभी हमें क्या करना है, जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक था उस पर हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। और आस्तीन की कटिंग के लिए हमें इस तरह से 4 फोल्ड में फैब्रिक को रखना है। और यहाँ से हमारी आस्तीन की लंबाई आएगी। आस्तीन की लंबाई है 5.25 इंच, उसमें 1.5 इंच मिलाना है तो आएगा 6.25 इंच। तो इस तरह से 6.25 इंच पे निशान लगाना है। उसी तरह से यहाँ से भी 6.25 इंच पे निशान लगाना है। और इस तरह से हमें दोनों निशानों को सीधी लाइन खींच के मिलाना है। और ऊपर के साइड से भी 3 इंच पे निशान लगाना है। उसी तरह यहाँ से भी 3 इंच पे निशान लगाना है। और ये दोनों निशानों को सीधी लाइन खींच के मिलाना है। अब हमारा आर्म होता 6.5 इंच, तो हमें यहाँ से यहाँ तक 6.5 इंच पे निशान लगाना है इस तरह से। और जो ऊपर की साइड है वहाँ से हमें 3 इंच पे निशान लगाना है। और ये दोनों निशानों को तिरछी लाइन खींच के मिलाना है। और यहाँ से हमें आस्तीन का शेप देना है इस तरह से गोलाई में, और आधा इंच छोड़ के नीचे के साइड से भी शेप देना है। यहाँ से आस्तीन की चौड़ाई आएगी जो है 5.5 इंच। अब इन दोनों निशानों को इस तरह से लाइन खींच के मिलाना है। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ना है। और इस तरह से इन दोनों निशानों को लाइन खींच के मिलाना है।
इस तरह से आस्तीन की कटिंग करनी है। जो बाहर का शेप है वहाँ से पहले कटिंग करना है और जो बीच का सेंटर है वहाँ से हमें कैंची से कट लगा के निशान लगाना है। उसी तरह से यहाँ से भी हमें कट करके निशान लगाना है। अब हम इन आस्तीनों को इस तरह से खोलते हैं। जो हमने अंदर के साइड में शेप दिया था उसकी कटिंग करते हैं इस तरह से, और इस पे हम निशान लगा के देंगे ताकि हमें समझ में आए कि यह हमारा आगे का साइड है। इस तरह से हमारे आस्तीन की कटिंग हो चुकी। अब हम पीछे का गला निकालते हैं। पीछे का गला था हमारा 9 इंच और गले की चौड़ाई थी 2.25 इंच। तो इस तरह से मैंने 2.25 इंच पे निशान लगाया है और नीचे के साइड से भी 2.25 इंच पे निशान लगाया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से 1 इंच बढ़ाना है ताकि हमारा जो गले का शेप है वो अच्छी तरह से आए इसलिए, और इन दोनों निशानों को इस तरह से मिलाना है और इस तरह से गले का गोल शेप देना है। आप चाहे तो कोई भी शेप दे सकते हो। अभी हमें नीचे के साइड से टक्स लगाना है। तो टक्स के लिए मैंने 3.5 इंच पे निशान लगाया है और ऊपर के साइड से 4 इंच। कोई भी साइज का ब्लाउज़ हो उसको हमें यही माप लेना है टक्स के लिए। उसी तरह पीछे के साइड से भी मैंने टक्स के लिए निशान लगाया है और इस तरह से लाइन खींचनी है। ये कटोरी है, इसके ऊपर हमें टक्स के लिए निशान लगाना है। कटोरी का जो टोक आता है वहाँ से हमें 3.5 इंच पे निशान लगाना है और जो 3.5 का आधा आता है 1.25 इंच, तो हमें यहाँ से सेंटर लेना है 1.25 इंच और इस तरह से निशान लगाना है और ऊपर के साइड पे 2 इंच पे निशान लगाना है और सीधी लाइन खींचनी है इस तरह से। और जो साइड पे निशान लगाया है उनको भी हमें तिरछी लाइन खींचनी है और दूसरा निशान है वहाँ से भी हमें इस तरह से तिरछी लाइन खींचनी है। उसी तरह हमें पीछे के साइड पे भी निशान लगाना है। कोई भी साइज का ब्लाउज़ हो उसके कटोरी के लिए हमें यही माप लेना है। इस तरह से हमारी कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है। अभी हमें उल्टी बाजू पे निशान लगा के लेना है ताकि हमें समझ में आए कि हमारी उल्टी बाजू कौन सी और सीधी बाजू कौन सी, जो सिलाते समय आसान पड़े।